हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो हम लोग हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन कक्षा 12 यानी कि कक्षा 12 के क्लास का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो हम लोग आज इसी पर डिस्कस करेंगे। हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन क्या है। हैलो एल्केन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन्स। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन्स। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इसमें हम लोग को समझना है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। हैलो एल्केन जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ। कितने वर्डों से? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ हैलो एल्केन जो आपका है, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड हमारा आता है हैलो। क्या आता है? हैलो। दूसरा आता है एल्केन्स। एल्केन्स दूसरा क्या वर्ड आता है? एल्केन्स। पहला वर्ड क्या आता है? हैलो। तो हमको यही समझना हैलो एल्केन्स है क्या चीज। हैलो जो हैलो वर्ड हमारा है, ये हमारा कहाँ से आया? हैलोजन परिवार से। कहाँ से? हैलोजन परिवार के तत्व को हैलो वर्ड आया है। जो इसमें हैलो वर्ड जोड़ा गया है हैलो एल्केन, वो हैलोजन परिवार से लिया गया। हैलोजन परिवार ग्रुप नंबर 17, पीरियाडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन परिवार का तत्व कहते हैं, जिसको हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। यक्स से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं हैलोजन परिवार में? हमारे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन आदि। ये हमारे क्या है? हैलोजन परिवार के तत्व हैं। इन्हीं के नामों के लिए हमको हैलो वर्ड यूज किया गया है। ठीक, ओके। तो एल्केन को हम समझते हैं। एल्केन क्या है? एल्केन हमारा हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n। इसका एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। यही हमारा क्या है? एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। और हमारे एग्जाम्पल जैसे CH4 मेथेन, ये हमारा एल्केन है। CH3 CH2 CH3 ये हमारा एथेन है। CH3 CH2 CH3 ये हमारा प्रोपेन है। इस प्रकार से ये हमारे एल्केन है और ये हमारे हैलोजन परिवार के तत्व हैं, जिनको हम सामान्य प्रकार से हैलोजन के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा हैलो एल्केन है, ये इन्हीं दोनों वर्डों से मिलकर बना हुआ हैलो प्लस एल्केन। हैलो प्लस एल्केन। तो हैलोजन और एल्केन को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन की परिभाषा हमको क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए कि जब एल्केन में उपस्थित एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। कहने का मतलब, जब किसी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी एक हैलोजन या एक से अधिक हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्राप्त यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। ये हमारा हैलो एल्केन का परिभाषा है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग समझते हैं हैलो एरीन। हैलो एरीन क्या है? हैलो आपका वर्ड वही है जो इसमें है, वही आपका इसमें है। हैलो मीन्स हैलोजन परिवार का तत्व, और एरीन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। क्या? ये दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला वर्ड आपका हैलो है, जिसको आप जान गए। दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड आपका है हैलो। हैलो। दूसरा आपका है एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक, तो आपका दो वर्डों से मिलकर बना हुआ हैलो और एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम एरीन नाम देते हैं, इसलिए हैलो एरीन्स के नाम से इसको जानते हैं।
हाइड्रोजन और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो उसे एरोमेटिक हाइड्रोजन कहेंगे, यानी कि हेलो एरिन्स कहेंगे। जब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन परिवार जुड़ा होगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, तो उसे हम हेलो एरिन्स कहेंगे। तो हेलो एरिन्स की परिभाषा हमारी क्या होगी? जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक को ही हम क्या कहते हैं? हेलो एरिन्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीन लेते हैं, ये हमारा बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें यहाँ पर हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, किसी हाइड्रोजन द्वारा इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और उसके स्थान पे हमारा कोई हाइड्रोजन परिवार आके जुड़ जाएगा, तो इसे हम हेलो एरिन नाम देंगे। ठीक, ओके। उसी प्रकार से एल्केन में उपस्थित एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे? हेलो एल्कीन्स। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसी हेलो एल्केन को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम सामान्यतः कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या नाम कहते हैं? एल्किल हैलाइड नाम देते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड एक नाम से और जानते हैं, जिसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। अब ये एल्किल क्या है? ये भी आपका, जैसे ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ था, इसी प्रकार से ये भी आपका दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। जैसे फर्स्ट वर्ड आपका आ जाएगा, फर्स्ट वर्ड आपका आ जाएगा एल्किल, एल्किल। दूसरा आपका आ जाएगा हैलाइड, हैलाइड। क्या आ जाएगा? हैलाइड। कोई दिक्कत नहीं, एल्किल हैलाइड। ठीक, तो एल्किल क्या है? एल्किल भैया हम आसानी से समझ लेते हैं। एल्किल हमारा क्या है? जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो जो प्राप्त होता है वो हमारा एल्किल होता है। कहने का मतलब, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो जो प्राप्त होता है वो हमारा एल्किल होता है। जैसे एग्जांपल में हम आपको बताते हैं, CH4 हमारा क्या है? मेथेन। अगर हम मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमको प्राप्त होगा CH3, जिसको हम मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल। उसी प्रकार से CH3 हमारा क्या है? एथेन है। और यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को एथेन से रिमूव कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिल। CH3CH2 क्या प्राप्त हो जाएगा? एथिल। इस प्रकार से ये हमारा एल्किल। आपको एल्किल समझ में आया होगा कि कोई भी एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर, निकालने पर जो यौगिक प्राप्त होता है वही हमारा एल्किल होता है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा एल्किल हो गया। और एल्किल का सामान्य सूत्र होता है, एल्किल को हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? R से प्रदर्शित करते हैं। और एल्किल का एक सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2 क्या? +1। ये हमारा एल्किल का सामान्य सूत्र है। हमको इसी पर डिस्कस करना है, इसी एल्किल को हमको समझना है। तो हमने अभी अभी जैसे बताया कि किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? एल्किल होता है। तो एल्किल, मेथिल, उसके लास्ट वर्ड में इल आ रहा, मेथिल, और एल्किल उसके लास्ट में वर्ड में इल आ रहा है। जिसमें लास्ट में इल आता है तो वो हमारे एल्किल होते हैं। जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, बहुत सारे हैं। तो हम इस फार्मूले से कैसे एल्किल को पहचानते हैं? हमको कहा गया मेथिल बनाइए। क्या बनाइए? मेथिल। नहीं मान लो प्रोपिल, कहा गया भैया प्रोपिल, प्रोपिल बनाइए, प्रोपिल। ठीक,
प्रोपिल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रोपिल बनाते। प्रोप से हमको पता चल गया 3 कार्बन। प्रोप 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मेथ, और 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम लोग यथ, 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट, 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट। ये हम लोग को पता है, हम लोग इसको पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि इससे पहले कक्षा 11 और 10th में हम लोग को इसके बारे में नॉलेज है। तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए यथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो हमको प्रोप मिला, प्रोप से कार्बन की संख्या 3 पता चल गया, और एच हाइड्रोजन के पास आपका 2 है, गुणे 2 और प्लस 1, तो 2 2 4 1 5, टोटल हाइड्रोजन की संख्या 5 पता चल गया। ठीक, तो हम एल्किल बना देते हैं CH3 CH2 CH2। ये हमारा क्या है, प्रोपिल। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो 3 कार्बन को हम पहले इस प्रकार से अरेंज कर देंगे। तीनों कार्बन को अरेंज कर दिया, उसके बाद अब हमको पता है हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ना तो 4 से कम। एक यहाँ जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन 2, 1 3 1 4, 4 पूरा हो गया। अब इसका 1 2, 2 लोग इससे जुड़े हुए हैं, 1 3 1 4, कोई दिक्कत नहीं। एक इससे जुड़ा हुआ है, 2 1 3, यानी कि कोई भी एल्किल होगा उसमें कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, वो हमारा एल्किल होगा। ठीक, ओके। इसी प्रकार से हम कोई भी एल्किल बनाने के लिए कहा जाता तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर एल्किल के बारे में आपको नॉलेज थोड़ा सा हमने दे दिया। तो हमको हैलो एल्केन के बारे में पढ़ना है, तो हम आगे से चलते हैं। एल्किल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ये हैलाइड हमारा क्या है। हैलाइड भी भाई कोई नहीं है, वही जो हम लोग हैलो शब्द को अभी देखे, हैलोजन परिवार के तत्व को हैलो शब्द कहते हैं, तो वही से लिया गया हैलाइड। हैलोजन परिवार को ही हम हैलाइड कहते हैं। और हैलोजन परिवार के तत्व हैं कौन से, हैं कौन से आपके हैलोजन परिवार के तत्व? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे क्या है, हैलोजन परिवार के तत्व हैं। तो इनके लिए हम यूज करते हैं, हैलोजन परिवार का नाम जब लिखना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, फ्लोरीन के लिए लिखते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड, राइट, ठीक। फ्लोराइड, इसके लिए लिखते हैं क्लोराइड, क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए लिखते हैं ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। इसके लिए लिखते हैं आयोडाइड, 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 ठीक। लेकिन कब, जब ये हैलाइड वर्ड हमको जोड़ना होगा। हैलाइड के लिए फ्लोरीन को लिखते हैं फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड। लेकिन जब हम ये नाम लिखेंगे, हैलो शब्द लिखेंगे, हैलो शब्द नाम लिखेंगे, तो हम इसके लिए इन हैलोजन परिवार के तत्व के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, हैलो के लिए तो हम यूज करते हैं भैया फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्या, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरो। और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ब्रोमो। आयोडीन के लिए आयोडो, 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 ठीक। आयोडो यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज हमको समझना है कि जब ये नाम लिखेंगे, हैलो एल्केन के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, तो हैलोजन परिवार का नाम फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो यूज करेंगे। लेकिन जब एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे तो फ्लोरीन का नाम लिखेंगे फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड। ओके, जब इस नाम को लिखेंगे
तो हैलोजन परिवार का तत्व का नाम पहले लिखेंगे, यानी कि इनका नाम पहले, और एल्केन जो होगा यानी कि एल्केन समूह उसका नाम बाद में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल CH3Cl, तो हमको ये नाम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे हैलोजन परिवार का। हैलोजन परिवार क्या है, क्लोरो, क्या है, क्लोरो, तो हम लिखेंगे क्लोरो। और ये मेथेन है, मेथेन से बना हुआ इसलिए क्लोरो मेथेन, ठीक। लेकिन जब ये वाला नाम हम लिखेंगे एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे किसका नाम, एल्किल का। तो एल्किल हमारा क्या है, मेथिल, और ये क्या है, क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड। इस प्रकार से हमको नामकरण करना है, लेकिन हम नामकरण अभी नहीं पढ़ रहे, अभी केवल इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इन वर्ड का मतलब समझ रहे हैं। हैलो क्या है आपका, एल्केन क्या है, एल्किल क्या है, हैलाइड क्या है। इसी हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो एरोमेटिक आपको पता चल गया, हेलोएरिन, जैसे हेलोएरिन नाम इसका था, इसी प्रकार से इसका दूसरा नाम जो होगा एरिल हैलाइड, क्या नाम होगा, एरिल हैलाइड। एरिल मींस एरोमेटिक कंपाउंड, हैलाइड मींस अभी अभी बताया हैलोजन परिवार के तत्व। हैलाइड के लिए हैलोजन परिवार का नाम कैसे लिखना है अभी हमने बताया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इस हेलोएरिन को अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इसका यानी कि एल्किल हैलाइड का हम लोग वर्गीकरण पढ़ने चल रहे हैं, ठीक। वर्गीकरण में हम लोग पहले किसको पढ़ेंगे, पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे एलिफैटिक हाइड्रोजन कंपाउंड, यानी कि एलिफैटिक चेन से जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे तो उसका हम वर्गीकरण, यानी कि एलिफैटिक हाइड्रोजन कंपाउंड, या एलिफैटिक एल्किल हैलाइड हम लिखते हैं। हाइड्रोजन कंपाउंड क्यों लिखते हैं, हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो एल्किल हैलाइड ही लिखते हैं, एलिफैटिक एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ठीक, कोई बात नहीं। एलिफैटिक एल्किल हैलाइड का हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। तो एलिफैटिक एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं। पहला इसमें से हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, एलिफैटिक एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, किस आधार पर पढ़ेंगे, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यानी कि हमारा कहने का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु, यक्स को हाइड्रोजन और आर को एल्किल, सभी को ये पता होना चाहिए, आर मीन्स एल्किल, यक्स मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपका कोई भी आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी आ सकता है। एल्किल में आपको एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कोई भी आएगा, ठीक। दो बार बोलना अच्छी बात नहीं, एक ही बार में हम लोग को समझ जाना है, ठीक। तो हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे किस आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, इसी के आधार पर हमको वर्गीकरण करना है। यानी कि फिर से एक बार, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो हम लोग इसके आधार पर वर्गीकरण इसका तीन भागों में करते हैं। यानी कि
एलिफेटिक एल्किल हैलाइड को हम 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, पहला आपका हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा, इधर हम लिखते हैं दूसरे को, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा हमारा, इसको हम 3 डिग्री बना देते हैं, 2 डिग्री इधर लिख देते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और यहाँ हम लिखता हूँ 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, हमारा क्या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक, तो हम हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उस कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इसको 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी को प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं, और इसी को सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं, और इसी को टर्सरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, ओके, तो हम लोग चलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं आर यक्स, इसको हम आर यक्स से प्रदर्शित करते हैं। आर मीन्स एल्किल, यक्स मीन्स हैलाइड। तो हम इसमें एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से केवल एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। उसी प्रकार से दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, तो हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 Br कर देते हैं। अब Br हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इससे केवल एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब हम बोले कि ये कार्बन आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि ये कार्बन तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। तो यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उससे केवल एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और एग्जांपल हम ले सकता हूं CH3 CH2 CH2, और हम क्या कर देते हैं CH2 और हम जोड़ देते हैं आयोडीन। अब आयोडीन हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से केवल एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो हाँ, हम लोग को ये ध्यान होना चाहिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उस कार्बन परमाणु से केवल एक कार्बन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा होगा, तो उसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हो क्लोरीन हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे केवल एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर देखो ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जांपल, यहाँ पर ब्रोमीन हाइड्रोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 डिग्री एल्किल। अब ये कार्बन तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इससे नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन आपका इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी देखो, अब ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, और इसीलिए इसको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा गया। बाकी के कार्बन, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका नामकरण कर देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पहले किसका नाम लिखेंगे, हैलो का, हाइड्रोजन परिवार का।
तो हाइड्रोजन परिवार क्लोराइड है। क्लोराइड के लिए अभी अभी हमने बताया क्लोरो शब्द यूज करते हैं, तो क्लोरो एथेन, क्योंकि ये हमारा एथेन है, एथेन समूह से बना हुआ, एथेन से बना हुआ, इसलिए इसको हम क्लोरो एथेन। इसको हम ब्रोमो प्रोपेन, इसको हम आइडो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए हम इसको आइडो ब्यूटेन बोलते हैं। अभी नामकरण हम नहीं बता रहे, नामकरण अगले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। केवल अभी हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की पहचान कर रहे हैं। ओके, तो हमारा 1 डिग्री हो गया। अब हम चलते हैं 2 डिग्री पर। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उस कार्बन परमाणु से केवल 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े होंगे तो उसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े होना चाहिए। अब इससे 2 कार्बन यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उस कार्बन परमाणु से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े होते हैं तो उसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब यक्स के जगह पे हम कुछ भी कर सकते हैं, क्लोरीन कर देते हैं, तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम होगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अभी IUPAC नाम नहीं, कोई नाम नहीं, केवल डिग्री समझना है। उसके बाद और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH2 C, यहाँ पर Br कर देता हूँ CH3, ये हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन क्या नाम होगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका क्या नाम होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, 2 क्लोरो प्रोपेन आपका हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। इस प्रकार से हम 2 डिग्री की पहचान करेंगे। और एग्जांपल आपको हम बताते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और हम यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? आयोडीन। तो ये भी हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब आपको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड आसानी से समझ में आ गया होगा। अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ना कि हम बोले कि भैया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जुड़े ना, ये तो इससे जुड़ा हुआ ना, हम इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम बोल रहा हूँ हाइड्रोजन परमाणु, इसको हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े होंगे उतना डिग्री एल्किल हैलाइड बोला जाएगा। तो अब इससे एक कार्बन ए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोला जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 3 डिग्री पे चलते हैं। हम लोग केवल इस वीडियो के अंतर्गत डिग्री समझ रहे हैं बस, और हमको ये डिग्री समझ में आ गई तो आगे हम लोग नामकरण पढ़ेंगे, उसमें सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो 3 डिग्री की बात करता हूँ। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उस कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक। अब एग्जांपल CH3
CH3 आपको यहाँ पर हम Br कर देते, कोई भी हैलोजन कर देते। ये आपका क्या है, 3 डिग्री एल्किन हैलाइड। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन हैलोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ यानी कि इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसलिए इसको क्या कहा गया, 3 डिग्री एल्किन हैलाइड। और एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 Br, या हम क्लोरीन भी कर देते हैं, कोई भी कर लो, क्लोरीन। ठीक, अब ये भी हमारा 3 डिग्री एल्किन हैलाइड है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु ये है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ यानी कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। कैसे? एक कार्बन आपका ए डायरेक्ट जुड़ा हुआ, एक कार्बन ए डायरेक्ट जुड़ा हुआ और एक कार्बन ए डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इसलिए इसको 3 डिग्री एल्किन हैलाइड कहा जाता है। बहुत सारे एग्जांपल आपको एक और बताता हूँ, CH3 यहाँ पर आयोडीन कर देता हूँ, CH2 CH3 और यहाँ पर हम CH2 CH3, ये भी आपका क्या है, 3 डिग्री एल्किन हैलाइड। क्यों? क्योंकि आयोडीन हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्टली एक कार्बन यहाँ जुड़ा और एक कार्बन ये जुड़ा, एक कार्बन ये जुड़ा, डायरेक्ट 3 कार्बन उस कार्बन से जुड़े हैं जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसलिए इसको हम 3 डिग्री एल्किन हैलाइड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो हम नामकरण नहीं किए हैं अभी, नाम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और इसको आप खुद वहां पर लिख कर रखेंगे तो आप खुद नामकरण